जिस भगवान ने मनुष्य को बनाया है, जिस भगवान ने 84 लाख योनियों की रचना की है, उनमें से मनुष्य सबसे खूबसूरत और अंतिम रचना है। आज की तारीख में चाहे समस्या खेती की हो, चाहे मानव जीवन की हो, चाहे मानव के स्वास्थ्य की हो, अर्थ की हो, ज्ञान की हो, धर्म की हो, हमारे जीवन में जितनी भी उथल पुथल है उसका रीज़न सिर्फ एक है कि हमको जिस भगवान ने बनाया है, हम उस भगवान को न मानते हैं, न जानते हैं, न उसकी पूजा करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो अपने द्वारा बनाए गए भगवान की पूजा में पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मित्रों, हम सब लोग कहते हैं चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ईसाई लोग इसी भगवान को गॉड कहते हैं, मुसलमान इसी को अल्लाह कहते हैं, हम लोग इसी को भगवान कहते हैं। भगवान का सीधा सीधा अर्थ है कि चित जल पावक गगन समीरा, यानी धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर के मेरा शरीर बना है और प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिपल इन्हीं पांचों की अनुकंपाओं से मेरा जीवन चलता है। और जब मैं शरीर छोड़ करके चला जाता हूं तो ये शरीर फिर इसी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है। दुर्भाग्य से आदमी इस भगवान को, इस पंच महाभूत को नहीं पूजता। धरती के साथ अन्याय करता है, पानी के साथ अन्याय करता है, वृक्षों के साथ अन्याय करता है और वृक्ष काटता है, फिर कागज बनाता है, उसमें शंकर जी छापता है, दुर्गा जी छापता है और उनकी पूजा करता है। या इसी धरती में से एक पत्थर उखाड़ लेता है, पत्थर उठा लाता है, उसको शिवलिंग बना देता है, उसमें बजरंगबली बना देता है, उसमें गणेश जी बना देता है और उनकी पूजा करता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों से जो मेरी इस बात को अन्यथा लें। मैं इस प्रतीक पूजा का खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। ये सिंबॉलिक पूजा करिए, क्योंकि ये प्राइमरी की क्लास है। प्रारंभ में हमको यहीं से शुरू करना है कि भाई मंदिर जाना है, ये गणेश जी हैं, ये शंकर जी हैं, ये दुर्गा जी हैं, ये पार्वती जी हैं। लेकिन यार, जब मैं बालिग हो जाता हूँ, नाबालिग और बालिग, नासमझ और समझदार, तो जब मेरी समझ विकसित हो तो समझ ये विकसित हो जाए कि इस देवी देवता भगवान के पीछे की यथार्थ कहानी क्या है। तो यथार्थ कहानी सिर्फ इतनी है कि पंच महाभूत ने मिलकर के, धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि ने मिलकर के सारी जीव इकाइयों की रचना की है और उन समस्त जीव इकाइयों के अंदर जो प्राण चेतना है वो परमात्मा की जो निराकार है। भगवान तो साकार है, हमको दिखता है। धरती दिखती है, पानी दिखता है, वृक्ष दिखते हैं, आकाश दिखता है, सूरज दिखता है। तो भगवान तो साकार रूप में मेरे सामने, निराकार जो है वो परमात्मा है, जिसकी चेतना मेरे अंदर है, वो भी निराकार है। इस शरीर में कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन वो निकल जाने के बाद फिर हम आदमी को मरा समझ लेते हैं। इसी पंच महाभूत में जो जहाँ से आया तो वहीं चला गया। आज का विषय खेती का है। खेती की हकीकत क्या है? अगर मैं धरती की पूजा करता, यानी इसको माँ कहता हूँ, इस माँ की पूजा करता हूँ। माँ की पूजा का मतलब था कि वर्षा के पानी को इसी खेत में रोकता, इसमें पेड़ लगाता, इसमें ह्यूमस बढ़ाता, इसको ठीक से कंसीडर करता, तो मुझे यूरिया डीएपी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये माँ जब ठीक होती है, माँ के आसपास जब ये वनस्पतियाँ ढेर सारी होती हैं और माँ के शरीर में जब ये जल के भंडार होते हैं, मैं पिंटू से कहूँगा ज़रा दिखाएं, देखिए जैसे आज बहुत खूबसूरत परिदृश्य है।
मित्र, ये मेरा एक पुराना गांव है सन 2000 का। मेरा आना जाना सन 2000 से है और एक ज़माना था सन 2003, 4, 5 में इस गांव को जैविक गांव के रूप में जाना जाने लगा था। दुर्भाग्य से सन 2007 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और जब तक लोगों से रोज़ ना मिलो तब तक वो काम बनता नहीं। यहाँ के सारे लोग लगभग यूरिया डीएपी छोड़ चुके थे। गांव में कम से कम 100 नाइडेप कंपोस्ट थे, 10-12 लोग वर्मी कंपोस्ट बनाते थे और ऑलरेडी इस गांव के लोग काफ़ी ठीक हैं। आप देख सकते हो कि खूब सारे पौधे हैं। यहाँ के लोगों ने इस सिस्टम को, मतलब प्रकृति रूपी सिस्टम को आत्मसात किया है, तो यहाँ की स्थिति कुछ अलग है। पशुपालन यहाँ भयंकर है। मतलब हर किसान के यहाँ 2, 4, 6, 10, 12 पशु हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ, जमीन ये धरती, जल ये जलाशय, जानवर ये पशुपालन और जंगल, ये ज़मीन ठीक रहे, जलाशय ठीक रहें, पशुपालन हो और ये जंगल हो, तो आप समझिए कि मनुष्य को फिर परवाह नहीं करनी। फिर यही भगवान को तो सीधा सीधा उद्देश्य है, निर्देश है मनुष्य के लिए कि तू मुझे अगर जानेगा, समझेगा, तो तेरी चिंता मेरी चिंता है। और अगर तूने जाने अनजाने मेरे मूल स्वरूप को विस्मृत कर दिया और काल्पनिक चित्रों में और मूर्तियों में उलझ गए और तुमने हमारी उर्वरता का ध्यान नहीं रखा, तुमने मेरे ऊपर जलाशय के भंडार नहीं बनाए, तुमने मेरे ऊपर वृक्ष नहीं लगाए, वृक्षों को काट दिया, तो फिर मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तो खेती की बात हो, फर्टिलाइज़र छोड़ देने हो, ज़मीन में फसल बोनी हो, पानी ना लगाना पड़े, तो इसके लिए हमें इतना कर देना पड़ेगा। जैसे भगवान की पूजा करते हैं तो फिर हमको फसलों को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार हेल्थ की बात है, स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य। तो मैंने फिर बोला, चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीर। ये शरीर जब धरती पानी हवा आकाश अग्नि से बना है और अगर इसमें कोई भी विकार आया है, विकार बीमारी, तो इन्हीं तत्वों की कमी से आया है। हमने ज़मीन पर नंगे पैर, जिन लोगों ने ज़मीन पर नंगे पैर चलना छोड़ दिया, ज़मीन पर खुले बदन बैठना लेटना बंद कर दिया, खुली छत पर आकाश के नीचे सोना बंद कर दिया और जलाशय में डुबकी मार करके नहाना बंद कर दिया, बाग बगीचों के पास बैठना बंद कर दिया, यानी उनकी भौतिक लाइफ हो गई। जो प्राकृतिक जीवन था ना, प्रकृति के साथ रहना, और जिन्होंने प्रकृति के साथ छोड़ दिया और भौतिक संसाधनों में डूब गए, भौतिक संसाधनों के आसपास गिरफ्त में आ गए। अगर ऐसे व्यक्ति को शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, कैंसर हो जाए और कोई दुनिया में कहे कि उस अस्पताल में कैंसर ठीक हो जाएगा, उस अस्पताल में शुगर ठीक हो जाएगी, वो डॉक्टर बीपी का बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई। आप भटकना है, पूरे जीवन भटक लो, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन एक बार अगर अपनी समस्या भगवान के सामने प्रस्तुत करोगे, भगवान की शरण में चले जाओगे, तो भगवान के पास समाधान है। तो मित्र, मैं बार बार कहता हूँ, नेचुरल फार्मिंग हो, हमारा जीवन हो, क्योंकि मुझे खुश रहना है और खुशियों के लिए मुझे जिसने बनाया उसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसे मुझे समझना पड़ेगा और वही सत्य है, वही सत्य है, और सत्य को जानना यही मेरा ज्ञान है, और सत्य के पथ पर चलना यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। तो मैं अक्सर इस तरीके की बात करता हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा, भगवान के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं है। भगवान की मेहरबानी अगर मेरे ऊपर है तो फिर मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, और ये भगवान रूपी माया अगर मुझसे रूठ जाती तो दुनिया में मेरा रक्षक भी कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।